नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके सामने देश की वो 50 बड़ी और डरावनी सच्चाइयां ला रहे हैं जिन्हें मोदी सरकार की चाटुकार, झूठी और पूरी तरह बिकाऊ गोदी मीडिया ने जानबूझकर दबा रखा है। ये वही मीडिया है जो सत्ता की चापलूसी में देश की असली तबाही छुपा रही है। महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी युवाओं को निगल रही है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, सीमा पर घुसपैठ पड़ रही है। अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही है, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है, फिर भी गोदी मीडिया सिर्फ मोदी जी की जीत और भारत उदय का ढोल पीट रही है। हम बिना किसी दबाव, बिना किसी डर और बिना किसी सत्ता की गुलामी के देश की असली हालत आपके सामने रख रहे हैं। सच जानने के लिए इन खबरों को अंत तक देखें। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं कि आज देश की आम जनता नरेंद्र मोदी और अमित शाह से कितनी नाराज और थक चुकी है। जनता इन देश की कड़ी में बीज बन पर के लिए दोनों से क्या कहना चाहती है, आप जरा ध्यान से सुनिए। पड़ेगा। ये घमंड में बैठे थे कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा नहीं देगा। शिक्षा मंत्री का हमने 35 दिन में इस्तीफा लिया है, तो ज्यादा दिन नहीं लेंगे, जल्द से जल्द इस्तीफा लेने का काम करेंगे। तो बात काम अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा क्योंकि वो जिम्मेदार है देश के युवाओं के ऊपर लाठी चार्ज, आंसू गैस के गोले और पैलेट गन चलवाने का। और ये नहीं, AK-47 की गोली भी बिहार में चली है। तो शर्म आनी चाहिए ऐसे गृह मंत्री को जो देश के छात्रों के ऊपर वायलेंस करवा रहा है। AK-47 हिंदुस्तान के छात्र के ऊपर तानना भी एक जुर्म है, एक जुर्म है। अगर वो तानने की बात करते हैं, AK-47 तो पाकिस्तानियों के ऊपर तानते हैं हम लोग, जो कि आजकल तान नहीं पा रहे हैं। छात्रों को क्या समझ लिया था? छात्रों को इन्होंने पाकिस्तानी समझ लिया और आतंकवादी समझ लिया, इसलिए इन्होंने हमारे ऊपर AK-47 तान दी। सबको दिख रहा है, AK-47 से इन्होंने हमला करवाया, आंसू गैस के गोले छुड़वाए, उन्होंने पानी की फायर गेट से इन्होंने हमला करवाया। वो छात्र के आतंकवादी है, देशद्रोही है या क्रिमिनल है? कौन है वो छात्र? अगर ऐसा ही चलता रहा ना, आने वाले 2 साल में आप और मैं सांस ले रहे हैं ना, इस पे भी पाबंदी लगा देंगे ये लोग। क्यों लग रहा है आपको ऐसा? कैसा होने वाला? आप देख रहे हो क्या नहीं रह गया? सब कुछ तो बेच दिया। क्या बेच दिया? रेल, हवाई जहाज, हर कुछ तो बेच दिया। एक शिक्षा बची थी, उसको बेच रहे हैं। दो ही चीजें हो सकती हैं। अगर पुलिस ने लाठीचार्ज और गोलियां चलाई हैं और अमित शाह के कहने पे चलाई हैं, तो अमित शाह को इस्तीफा देना पड़ेगा। और अगर अमित शाह के कहने पे नहीं चलाई हैं, अगर पुलिस लाठीचार्ज और पैलेट गन चला रही है देश के छात्रों और युवाओं के ऊपर और अमित शाह को पता नहीं है, तो इसका मतलब इससे ज्यादा बेकार लल्लू होम मिनिस्टर हमारे देश में हो नहीं सकता कि देश के युवाओं के ऊपर पुलिस गोलियां चला रही है और इसको मालूम नहीं है। इसमें भी उसको इस्तीफा देना पड़ेगा। तो बदल देते हैं, मित्रों से फ्रेंड्स पे आगे, फ्रेंड से कल से कुछ और कहेंगे। इनको कुछ नहीं है। इसको तो पता चल गया 9.6 में अच्छी रील बनती है। सब मंत्रियों को बोल रहा है उसमें रील बनाओ। अरे सब मंत्रियों को ये क्यों नहीं बोल रहा काम करो? जनता सड़कों पर तराई तराई मची हुई है, ये नहीं बोलता। आखिरकार देश के छात्र हैं, वो जाए तो जाए कहाँ? क्या अमित शाह के घर में थोड़ी जाएंगे? वो अपने जंतर मंतर में, अपने रोड पे। आपके देखा कि किसी देश के लोग किस तरह से मोदी और अमित शाह के ऊपर नाराज है। आपका इसके बारे में क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब पढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारी संसद में राहुल गांधी ने जो बात उठाई, इसको लेकर अमित शाह और राज्यपाल दोनों बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए और पूरे संसद में हंगामा मच गया कि आखिर राहुल गांधी ने ऐसा कौन सी बात बोल दी कि पूरे विपक्ष और पक्ष दोनों आमने सामने आकर झगड़ने लगे। और ये बात इस तरह से फैल गई कि सभी सांसद को खड़े होकर चिल्लाना पड़ा। और स्पीकर वो क्या बोल रहे हैं, इस बारे में आप लोग जरा इस वीडियो में खुद देखें। उनका मेमोआर है, उसे सरकार पब्लिश नहीं होने दे रही है, इसमें सब लिखा है। और मैं सिर्फ इसमें से 5 लाइन पढ़ना चाहता हूं, जिसमें नरवणे जी ने राजनाथ सिंह के बारे में और मोदी जी के बारे में बोला है। हुई ही नहीं है, तो किस पुस्तक को यहाँ पर उल्लेख करना चाहते हैं उनके बारे में? माननीय अध्यक्ष जी, विवाद लीडर ऑपोजिशन ने ही समाप्त कर दिया है। वो स्वयं कह रहे हैं कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई। उन्हें स्वयं स्वीकार किया कि पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है। अब जो पुस्तक प्रकाशित नहीं हुई है, इसका जिक्र सदन में कैसे हो सकता है? और प्रकाशित हो तो भी नहीं कर सकते, मगर प्रकाशित ही नहीं हुई है। हाँ, ऐसे प्रकाशित कोई भी किताब प्रकाशित, कोई भी मेल पर, कोई भी चीज पर चर्चा कैसे हो सकती है यहाँ सदन में? No. On the Kailash range, the माइक का कंट्रोल, सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें और यहाँ अनावश्यक बातों का उल्लेख नहीं किया जाना चाहिए। राहुल जी, सर
जैसा कि आप लोगों ने वीडियो को दिखा कि राहुल गांधी ने कुछ बात उठाई, उसके ऊपर किस तरह से बीजेपी सरकार के लोग एक्शन मोड में आ चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अब बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। जंतर मंतर से ये वीडियो बहुत ही ज्यादा वायरल हो रहा है और देश के युवा अमित शाह और मोदी को क्या कह रहे हैं, जरा आप लोग इस वीडियो में देखें। आप समझ लीजिए इस बात को। जिस तरीके का एक्सेसिव टारगेटिंग हो रही है मुस्लिम और दलित स्टूडेंट्स की, सभी साथियों को रिएक्ट करो। जो ये जनरल डायर वाली सरकार है ना, तो जनरल डायर भी इनसे बहुत अच्छा होगा यार। जो इन्होंने बर्ताव किया ना, जनरल डायर भी इनसे बहुत अच्छा होगा। अरे आप तो उनके ऊपर टारगेटिंग कर रहे हैं जो शिक्षा मांग रहे हैं। अरे शिक्षा मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? रोजगार मांग रहे लोगों से किसको खतरा होता है? उनको नाम पूछ करके उनको मारा पीटा जा रहा है, उनको पुलिस कस्टडी में इंटिमिडेट किया जा रहा है। ये नहीं चाहते इस देश का बहुसंख्यक छात्र युवा और खासकर जो महिलाएं हैं वो पढ़ लिख जाएं। इन लोगों की मानसिकता कितनी गिरी हुई है कि एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को लोग इतना ज्यादा टारगेट करते हैं, इतना ज्यादा टारगेट करते हैं। जहर घोल दिया इन्होंने लोगों के अंदर यार। फिर हम आगे बात करते हैं। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से देश की जनता मोदी और अमित शाह से नाराज हैं, आपका इसके बारे में क्या कहना है। अब बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। देश के युवा प्रोटेस्ट करते करते मोदी के मन को और मोदी को गाली दे रहे थे, तो इसी एक सवाल को एक रिपोर्टर ने हाई कोर्ट के जज को पूछा कि क्या देश के प्रधानमंत्री और उसकी मां को गाली देना सही है, या फिर क्या तो हाई कोर्ट के जज ने इसके बारे में बंद करेंगी। आपको लेकर आपके जज में बंद करेंगे में क्या कहा, आप लोग खुद सुन। माँ को गाली दी गई, प्रधानमंत्री को गाली दी गई, तो आप उसका समर्थन करते हैं या फिर उन बच्चों पर कार्रवाई होनी चाहिए? नहीं, गाली देना कोई अपराध नहीं है। जबकि मैं ये मानता हूं कि किसी की भी मां को, किसी के भी परिवार के व्यक्ति को गाली नहीं देनी चाहिए, किसी को भी गाली नहीं देनी चाहिए। लेकिन गाली देने पर आप जबरदस्ती उठा के ले आएंगे। अगर गाली देने की बात है तो प्रधानमंत्री मोदी ने कितनी गालियां दी हैं, किन किन को गालियां दी हैं पता है ना? प्रधानमंत्री मोदी को खुद तो पता होगी ना। जो कह रहे हैं वो कल वीडियो बना के जो इंस्टाग्राम पे डाला कि मैं उन बच्चों को माफ कर देता हूं जिन्होंने मुझे गालियां दी हैं, और ये गुमराह है। ये बच्चे गुमराह नहीं है, प्रधानमंत्री मोदी गुमराह नहीं है। ये गुमराह तुम हो और तुम कर रहे हो इन्हें गुमराह। ये बच्चे जानते हैं इनकी लड़ाई क्या है, इनका संघर्ष क्या है, इनका हक क्या है, इनकी दिक्कत क्या है। ये गुमराह नहीं है और गाली देना अपराध नहीं है। और गालियों से अगर डर लगता है तो जाओ ना इसे छोड़ के, काहे को बैठो इस कुर्सी पे अगर गालियों से डर लगता है। जैसा कि आप लोगों ने देख लिया कि हाई कोर्ट के जज किस तरह से बातें बोल रहे हैं। अब बढ़ाते हैं अगली खबर की ओर। दोस्तों, प्रोटेस्ट में तो सिर्फ आप लोगों ने देश के युवाओं को ही देखा है। अब मोदी और अमित शाह का इस्तीफा लेने के लिए देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन सब आ चुके हैं। देखिए आप लोग इस वीडियो क्लिप को। पहले बच्चों ने शुरू किया था ये, आई वर्क फॉर अ कंपनी, मैं एक बहुत अच्छे करोड़ों की सैलरी पे हूँ। हमने जब ये बच्चों को देखा इतने दिन से बैठे, शायद हमारा मन नहीं पिघला उस टाइम। हमने जो कल देखा एट्रॉसिटीज और उन बच्चों पे जो बिल्कुल निहत्ते थे, हम भी पेरेंट्स के साथ हम आए। मैं आपको एक बात बताऊं, ये पर्सपेक्टिव ये है कि हमारे जैसे लोग शायद वोट देने भी नहीं जाते हैं। जब वोटिंग होती है तो आम मासेस जाती है। हमारे जैसे लोग जो बहुत वेल टू डू हैं, हम शायद अपने घरों में या छुट्टियां निकल जाते हैं। उसका खमियाजा ये होता है। हम आज निकल के आए हैं, मैं अपने साथ इतना सारा सामान लेके आया हूँ। They didn't let me get anything out of it। एक सामान आने नहीं दिया। इन बच्चों को आसान सी बात थी, एक बार बिठाया जाता, कोई गवर्नमेंट का नुमाइंदा आता। अरे अगर मैं मिनिस्टर होता मैं आगे इनके बीच बैठता कि मेरे से गलती हुई है, बताओ इस्तीफा छोड़ो, अब बताओ आगे क्या करना। नहीं तो 200 बच्चे आप आ जाओ और एक ये जो ढीठ बना है, एडमेंट इसलिए दैट इज रॉन्ग। अब बढ़ाते हैं अगली सबसे महत्वपूर्ण खबर की ओर की। भारी संसद में संजय सिंह ने किस तरह से बीजेपी को ललकारा है और किस तरह से बीजेपी को बेइज्जती किया है, सबके सामने जरा आप लोग इस वीडियो क्लिप को देखें। इसको बर्बाद किया है तुमने, कर्जा दे दे के अपने दोस्तों को भगाया है। आपका दिमाग क्या है? यूट्यूबर पकड़ना है, न्यूज वाले को पकड़ना है, खाली आपको अपने विरोधियों का गला घोटने के अलावा दिन रात कोई काम नहीं है। देश की जनता भाड़ में जाए, कोई मतलब नहीं आपको। आपने करीब 70% कर्जा 5,44,000 करोड़ में से मात्र 1,60,000 करोड़ रुपए आपने कर्जा वसूला और बाकी सब का सब आपने माफ कर दिया। ये तो बड़ी अच्छी स्कीम है आपकी, बहुत अच्छी स्कीम है। यही स्कीम आप किसानों के लिए लाइए। तो आप तो कह रहे थे हमारी 56 छुरी वाली सरकार है, हम एक एक आदमी से डंडा मार मार के वसूली करेंगे।
मोदी जी के राज में 9,000 करोड़ रुपए लेके विजय माल्या भाग गया, 20,000 करोड़ रुपए के लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, 2,500 करोड़ रुपए लेके ललित मोदी भाग गया। ये बड़े बड़े जो हजारों करोड़ रुपए के लुटेरे थे, हिंदुस्तान से भगाया किसने इनको? आपने भगाया। इसलिए आपको देश की अर्थव्यवस्था को ठीक करने का आपकी मंशा नहीं है। और कहिए कि अगर 1 लाख रुपए किसी किसान का बाकी रहेगा, 30,000 रुपए दे दे, उसका बाकी कर्जा माफ। आपने एक ही खाली कंपनी का नाम लूंगा, 1,500 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को टाटा से इलेक्टोरल बॉन्ड और बाकी चीजों के नाम पे आपको मिले हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं अब आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।